नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। मैं लिख के दे सकता हूं कि इस क्वार्टर के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं क्वार्टर वन के, उसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक धमाकेदार रिज़ल्ट आपको पेश करेगा और उसके बाद स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। और रीज़न भी बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पर अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो 2 से पौने 3% के बीच में तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। एक मंथ में 40% के पॉजिटिव रिटर्न है। 900 कुछ रुपये से स्टॉक सीधा आपको ट्रेड करता है 1400 रुपये के अराउंड। पिछले 6 मंथ में 175% के रिटर्न है। पिछले एक साल में 122% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट यहाँ पर देखिए तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के पास। तो यहाँ से सभी चीज़ें स्टॉक के फेवर में है। ओवरऑल देखें तो 2020 में जो स्टॉक बिल्कुल 50 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा था वो अब 1500 रुपये तक जा चुका है। तो यहाँ से आइडिया लगी कि कंपनी कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू 38% इंक्रीज़ हुआ है। नेट इनकम 51% इंक्रीज़ हुई है। डिल्यूटेड EPS 51% इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9% से ऊपर है। ऑपरेटिंग इनकम 86% है। तो यहाँ पर देखिए इन्हें अभी 10,000 बसेस का ऑर्डर मिला है। तो उसमें क्या होता है कि जब इतना बड़ा ऑर्डर मिलता है तो कंपनी यहाँ पर जो भी कंपनी ने ऑर्डर देगी, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया तो वो सारा पैसा नहीं देगी, लेकिन कुछ पैसा इन्हें एडवांस में दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है ये कि इनकी ऑर्डर बुक इम्प्रूव हुई है। तीसरा है कि इनके जो पुराने रिजल्ट हैं वहाँ से भी देखें तो लगातार कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है। तो इन तीनों पॉइंट के मद्देनज़र रखें तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि कंपनी के जो रिजल्ट हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। अब हल्की से नज़र डालते हैं इनके बैकग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी के फंडामेंटल हैं, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ़ शेयर 8.21 करोड़ है। PE 155 के पास है और फेस वैल्यू 4 की है। डिविडेंड 0.03 है। देखिए डिविडेंड से हमेशा मुझे शिकायत रही है, लेकिन एक पॉजिटिव वे ये है कि कंपनी अपने पैसे को यूटिलाइज बड़े अच्छे तरीके से करती है। अगर सेल्स की बात करें तो 111.18% इंक्रीज़ हुई है, जिसमें प्रॉफिट 192% इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत चीज़ें कंपनी के बारे में मुझे पसंद है। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए पिछले 3-4 सालों में कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज़ हुई हैं। 5 सालों में लगातार प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी स्लो स्पीड से बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी हमें बढ़ता नज़र आ रहा है। और हर चीज़ कंपनी के फेवर में है। प्रमोटर होल्डिंग 50% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। 40% होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक की है। FIs ने 9% और DIs ने 0.1% के पास होल्डिंग बना के रखी है। अब अगर यहाँ पर देखिए पिछले साल की जो क्वार्टर की सेल्स हुई हैं उसमें कंपनी का जंप, जो मेन चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 में 270 करोड़ के अराउंड कंपनी की सेल थी। फिर 304 करोड़ हुई, फिर कम होकर 212 करोड़, 250 करोड़ और सीधा 370 करोड़ के पास। और अब तो कंपनी को बहुत बड़े ऑर्डर मिले हैं। तो इसमें जो जंप है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ होने वाला है। सेकंड चीज़ ये है कि एक्सपेंसेस, कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी को अपने एक्सपेंस भी कंट्रोल करने पड़ेंगे, वरना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई देगी। अब अगर पिछले कुछ टाइम से देखें तो हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि सब कुछ करने के बाद जो पैसा बच रहा है वो बढ़ता जा रहा है। और कंपनी के पास ओवरऑल जो कैश फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल रहा है। तो यहाँ पर हम नज़र डालेंगे कैश फ्लो के ऊपर। तो देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के बाद कंपनी का 52 करोड़ का यहाँ पर कैश फ्लो रहा, जो कि लास्ट में मार्च 2021 में 15 करोड़ के अराउंड था। नेट कैश फ्लो की बात करें तो 7 करोड़ लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 8 करोड़ में, उससे पहले कंपनी लॉस शो कर रही थी। तो यहाँ पर भी हमें चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे से लग रही हैं कि कंपनी अच्छा काम कर रही है। उसके बाद अगर बात करें तो डिविडेंड भी ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस डिविडेंड से नहीं रहेंगी। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।